दोस्तों, अगर जेट का फ्यूल, हवाई जहाज़ का फ्यूल अगर इतना महंगा होता है तो उसे हवा में क्यों फेंक देते हैं? क्या इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता? ये देखने के लिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टीम अनंत में। और आइए देखते हैं, अगर जेट का फ्यूल इतना महंगा होता है तो उसे हवा में क्यों फेंक देते हैं और क्या इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जेट का फ्यूल महंगा नहीं होता है ना। कंपैरेटिवली अगर जेट की बात करें, हवाई जहाज़ की बात करें, तो उसकी अपेक्षा जेट का फ्यूल इतना महंगा नहीं होता। जेट का फ्यूल केरोसिन जो तेल होता है, मिट्टी का तेल, उसी का एक प्रकार होता है जो हाइड्रोकार्बन्स अणुओं से मिलकर बना होता है। और ये एक रंगहीन, दहनशील, सीधे चलने वाला तरल पेट्रोलियम डिस्टिलेट होता है। आमतौर पर यह रंगीन या भूरे रंग का तरल पदार्थ होता है। साथ ही साथ एयरलाइंस कंपनियां इसे भारी मात्रा में खरीदती हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी काफ़ी बचता है और इसलिए ये इतना महंगा नहीं कहा जाता। फिर भी आइए देखते हैं कि इसके प्राइस क्या हैं। जेट के फ्यूल की दाम की अगर बात करें तो चेन्नई में जनवरी 2020 का डेटा है। ये चेन्नई में 18,151 रुपये पर लीटर, कलकत्ता में 22,243 रुपये पर लीटर, मुंबई में 17,687 रुपये और दिल्ली में 18,487 रुपये प्रति लीटर का दाम था जनवरी 2020 का। ठीक है, तो फिर फ्यूल को हवा में क्यों फेंक दिया जाता है? आप सब में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यह तो ईंधन की बर्बादी है, पर्यावरण को नुकसान होता है और आजकल के ज़माने में ये सब करना बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, हवा में फ्यूल फेंकने की प्रक्रिया जो होती है उसको बोला जाता है जेटिसन। ये प्रक्रिया हर विमान में नहीं की जाती और जिनमें की भी जाती है उनमें नियमित रूप से नहीं, बल्कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में ही की जाती है। आइए जानते हैं जेटिसन क्रिया या जो फ्यूल को फेंका जाता है वो ऐसा क्यों किया जाता है। दोस्तों, विमान का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का होता है कि उड़ान भरते समय, यानी कि टेक ऑफ जब करता है प्लेन, उस समय उसे सुरक्षित तरीके से वजन उठाने की क्षमता उसमें होती है, ज़्यादा होती है और आराम से वो टेक ऑफ कर जाता है। लेकिन ईंधन का जो वजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। टेक ऑफ करते समय कोई दिक्कत पैदा नहीं होती, लेकिन लैंडिंग के टाइम सुरक्षित तरीके से लैंड कराने के लिए विमान का हल्का होना ज़रूरी होता है। यानी लैंडिंग के समय विमान का एक निर्धारित मात्रा में से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। आम परिस्थितियों में विमान में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते पहुंचते ईंधन का अधिकतर जो पार्ट है वो खर्च कर लेता है और लैंडिंग के वक्त विमान हल्का हो जाता है तथा सुरक्षित लैंड कर पाता है। लेकिन मान लीजिए आधे रास्ते में ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, विमान कुछ ख़राब हो गया या किसी कारण से प्लेन को तुरंत इमीडिएटली किसी नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़े, तो उस कंडीशन में सुरक्षित लैंडिंग कराने की वजह से ईंधन का जो फ्यूल है वो हवा में ही फेंक दिया जाता है और विमान को हल्का करने के लिए ये जेटिसन प्रक्रिया जो है की जाती है। दोस्तों, कुछ विमानों में जेटिसन क्रिया नहीं करनी पड़ती क्योंकि उनकी डिज़ाइन ही ऐसी होती है। ठीक है, लेकिन कुछ विमानों में ये करनी पड़ती है। अब क्या इससे पर्यावरण को नुकसान होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। क्यों नहीं। जेटिसन क्रिया बहुत कम की जाती है क्योंकि अब आप सब लोग जान चुके हैं कि ये क्यों की जाती है। जेटिसन क्रिया बहुत कम की जाती है, अगर किया भी जाती है तो पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊपर की जाती है ताकि प्रदूषण कम से कम हो। लेकिन अगर ये प्रक्रिया, जेटिसन प्रक्रिया अगर ज़्यादा होने लगे तो ऑब्वियसली जल, मिट्टी और जो एग्रीकल्चर है उन सब पे ये नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंदुस्तान, जय भारत।